हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NIELIT रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि सीनियर रिसोर्स पर्सन और रिसोर्स पर्सन पोस्ट के लिए जारी किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो इसे अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। जैसे ही अपडेट्स आएंगी हमारे चैनल पे अपडेट किया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं सैलरी डिटेल्स की, तो ये आपको 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका न्यू दिल्ली ही होगी। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा, BCA, BSc, BE या BTech, ग्रेजुएशन, MCA, MSc, PGDCA या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर रिसोर्स पर्सन IT और एसोसिएट फैकल्टी IT के लिए आपका BE या BTech, MCA, MSc, ME, MTech या फिर PhD किया होना जरूरी है। वहीं रिसोर्स पर्सन IT या असिस्टेंट फैकल्टी IT के लिए आपका BCA, BE या BTech, MCA, MSc, ME, MTech, PGDCA या फिर PhD किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं सीनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया और एसोसिएट फैकल्टी मल्टीमीडिया की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech, ME, MTech, MSc या फिर PhD कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं अगर रिसोर्स पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स और असिस्टेंट फैकल्टी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech, ME, MTech या MSc कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर सीनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया और एसोसिएट फैकल्टी मल्टीमीडिया की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। वहीं अगर बात कर लेते हैं रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया या असिस्टेंट फैकल्टी मल्टीमीडिया की, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। वहीं रिसोर्स पर्सन अकाउंट्स और असिस्टेंट फैकल्टी अकाउंट्स के लिए आपका BCom किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर रिसोर्स पर्सन लैब या लैब असिस्टेंट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BCA, BSc, ग्रेजुएशन या फिर PGDCA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जूनियर रिसोर्स पर्सन IT या ट्रेनर IT के लिए आपका BE या BTech, ग्रेजुएशन, MCA या MSc किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो सीनियर रिसोर्स पर्सन IT के लिए आपको मिल जाएगी 45,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। रिसोर्स पर्सन IT और असिस्टेंट फैकल्टी के लिए आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। सीनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया के लिए आपको मिलेगी 45,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। रिसोर्स पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। सीनियर रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया के लिए आपको मिलेगी 45,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं रिसोर्स पर्सन मल्टीमीडिया और रिसोर्स पर्सन अकाउंट्स के लिए आपको मिल जाएगी 40,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। वहीं अगर बात कर लेते हैं जूनियर रिसोर्स पर्सन लैब असिस्टेंट और जूनियर रिसोर्स पर्सन IT की, तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 30,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 2 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 11 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।